क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो संख्याओं का अंतर हमें कितना दे रखा है, 26 गिवन है। तो हमने फर्स्ट नंबर क्या ले लिया, x, और सेकंड हमने क्या ले लिया, y, और हमने बोल दिया x है वो क्या है, y से बड़ा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इनका डिफरेंस हमें 26 गिवन है तो एक इक्वेशन तो मुझे यहाँ से मिलेगी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमें गिवन था दोनों का डिफरेंस, संख्याओं का अंतर। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया, 26। सेकंड कंडीशन हमें गिवन है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ से देखो बड़ी संख्या क्या है, मेरे पास x है और यहाँ पे y है। तो छोटी को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहां से सपोज करो x इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे ले लिया 39, ठीक है, और y इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे 13 हो गया। अब इन दोनों को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 होगा तो ये क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो छोटी संख्या को हमने क्या किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, जिससे x इक्वल्स टू 3y हमें इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ से मिल जाएगी। सेकंड इक्वेशन हमें मिल गई x इक्वल्स टू 3y, डायरेक्ट हमें x इक्वल्स टू 3y मिल गया। तो इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो x की वैल्यू तो क्या आ गई मेरे पास में, x को तो मैंने पुट कर दिया 3y, और उसके बाद में यहाँ पे क्या था मेरे पास, माइनस का y इक्वल्स टू कितना, 26। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 3y माइनस वाई कितना होगा, 2y इक्वल्स टू 26। देन y इक्वल्स टू कितना आएगा, 26 अपॉन 2, और इसको 2 से हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, 13 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 13, देन x इक्वल्स टू कितना आएगा, 39 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इनका डिफरेंस है 39 माइनस 13 क्या रहा मेरे पास, 26। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन तो यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है कि डिफरेंस इनका कितना आ गया, 36 आ गया, और सेकंड क्या था, x इक्वल्स टू 3y था। तो x मेरे पास कितना, 39 और 3 इंटू 13, तो दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 39 एंड y इक्वल्स टू जो 13 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम बोल देंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 एंड 13। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीडेड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड दें। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि एंगल का जो सम है वो क्या होना चाहिए, मेरे पास 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिलेगी। हम यहाँ से क्या बोल देंगे कि x प्लस वाई, हमने यहाँ पे एंगल ले रखा है x और दूसरा ले रखा है y, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 तो हमें यहाँ से मिलेगी। इसको हम क्यों लिखा, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सेकंड इक्वेशन के लिए हमें गिवन है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, एक्सीडेड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। तो यहाँ से अगर मेरे पास बड़ा कोण x है, छोटा अगर y है, इन दोनों को इक्वल करना है तो मैं छोटे वाले कोण में क्या कर दूंगा, 18 ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। देखो यहाँ पे मेरे पास में दो इक्वेशन आई है। फर्स्ट हमने क्या किया, इन दो एंगल्स को हमने क्या ले रखा है, x एंड y ले रखा है, और यहाँ पे बोल दिया y है वो क्या है, मेरा लार्जर एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, इनका जो सम है वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होता है। तो एक इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल जाएगी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज। सेकेंड इक्वेशन आ गई x इक्वल्स टू वाई प्लस 18, ठीक है। यहाँ से आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से देखो सेकेंड इक्वेशन को समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, लेट x इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे लिया 20,
एंड y इक्वल्स टू हम यहाँ पे 2 लेके चलेंगे। तो 20 और यहाँ पे 2 और एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 और 2। अब इनको हमें इक्वल करना, तो इक्वल करने के लिए क्या होगा, या तो मैं इस 2 में क्या कर दूं 18 ऐड कर दूं, या फिर हम इस 20 में से 18 को हम माइनस कर लेंगे। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, देखो 20 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 20 आ रहा है, और यहां से भी कितना 2 इक्वल्स टू 2 आ रहा है। तो फर्स्ट वाले केस में देखो 20 को हमने क्या ले रखा है, 20 को हमने ले रखा है x, 2 को ले रखा है यहाँ पे y और प्लस 18। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। अगर मैं यहां से इक्वेशन बनाता हूं तो 20 को x माइनस 18 इक्वल्स टू, और 2 को हमने ले रखा y, तो x माइनस 18 इक्वल्स टू y। तो दो इक्वेशन कौन सी आई है, फर्स्ट आ गई मेरे पास x इक्वल्स टू y प्लस 18 एंड सेकेंड है x माइनस 18 इक्वल्स टू y। यहां से हम लिखेंगे x माइनस y इक्वल्स टू 18, और यहाँ पे भी x माइनस y 18 को उस तरफ लेके जाऊंगा, तो यहां से भी क्या आ रहा है मेरे पास सेम इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो ये था हमारे लिए समझने के लिए। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हम ऐसे यहां से बना सकते हैं। अब यहां से देखो दो इक्वेशन आ गई है। अब ये जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू हम पुट करेंगे कहां पे, x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। यहां से x की जगह आ जाएगा y प्लस 18 डिग्री प्लस, और यहाँ पे क्या गिवन है y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो y प्लस वाई कितना आएगा, 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 2y इक्वल्स टू 162 डिग्री, देन y इक्वल्स टू 162 अपॉन 2, और इसको सोल्व करेंगे तो 81 डिग्रीज। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, y इक्वल्स टू आ गया 81 डिग्रीज। अब यहां से देखो y की वैल्यू पुट करेंगे कहां पे, इक्वेशन नंबर 2 में। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट करूंगा, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू आएगा 81 डिग्रीज प्लस 18 डिग्रीज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 99 डिग्रीज। तो मेरे पास में x इक्वल्स टू कितना आ गया 99 डिग्रीज एंड y इक्वल्स टू कितना आ गया 81 डिग्रीज। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा मेरे पास 18 डिग्री आ रहा, 99 माइनस कितना 81, यहाँ से कितना आ रहा मेरे पास 18 डिग्रीज का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो हम यहाँ से बोल देंगे हेंस द एंगल्स आर 99 डिग्रीज एंड 81 डिग्रीज, ये इसका आंसर हो जाएगा।